नमस्कार। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के तत्वाधान में मैं डॉक्टर शक्ति प्रसाद उनियाल, राजकीय इंटर कॉलेज कसियालेक, नैनीताल। विषय संस्कृतम, कक्षा नवमी, चतुर्थः पाठः शुक्तिमौक्तिकम। शुक्तिमौक्तिकम, इसमें आए हुए श्लोकों का ज्ञान हम प्राप्त करेंगे। आज के कक्षा के चर्चा बिंदु, पाठ में आए श्लोकों का सस्वर वाचन करेंगे, कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे, व्याकरण संबंधी ज्ञान हम प्राप्त करेंगे और श्लोकों में आचरण, धर्म का सार, प्रियवाणी, मित्र, परोपकार आदि के बारे में समझेंगे। चलते छात्रों, प्रस्तुतः पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण विन्यस्तो वर्तते। प्रस्तुत पाठ जो हम पढ़ रहे हैं शुक्तिमौक्तिकम, इसमें नैतिक शिक्षा का जो प्रदायक रूप से यहां पर स्थापित किया गया है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में विभिन्न ग्रंथेभ्य यानी कई प्रकार के जो ग्रंथ हैं उनसे नाना नैतिक शिक्षा प्रदानि पद्यानि संगृहीतानि सन्ति। जो अनेक प्रकार के जो ग्रंथ हैं उनसे अलग अलग प्रकार के जो हमें शिक्षा देने वाले ऐसे पद्य हैं, ऐसे श्लोक हैं, उनको यहां पर संग्रहित किया गया है, संकलित किया गया है। अत्र सदाचरणस्य महिमा, यानी हमारा आचरण कैसा होना चाहिए उसकी महिमा का वर्णन यहां पर किया गया है। प्रियवाण्याः आवश्यकता, हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए और क्यों अच्छी होनी चाहिए इसके बारे में बताया गया है। परोपकारिणाम स्वभाव, जो परोपकारी लोग हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। गुणार्जनस्य प्रेरणा, गुण अर्जन की हमें प्रेरणा होनी चाहिए। मित्रतायाः स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप कैसा होता है। श्रेष्ठ संगतेः प्रशंसा, और अच्छी संगति की प्रशंसा। तथा च सत्संगतेः प्रभाव, अच्छी संगति का क्या प्रभाव होता है। इत्यादीनाम विषयाणाम निरूपणम अस्ति, इन सभी विषयों का यहाँ पर निरूपण किया गया है, उल्लेख किया गया है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानाम समृद्ध परंपरा दृश्यते, जो संस्कृत साहित्य है उसमें नीति ग्रंथों का समृद्ध परंपरा देखा जाता है। तत्र पादित शिक्षाणाम अनुपालनम कृत, प्रतिपादित किया गया जो शिक्षा है उनका अनुपालन करके वयम स्वजीवनम सफलीकर्तुम शक्नुमः, उसको हम अपना उन श्लोकों के माध्यम से हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। चलते हैं, पहला श्लोक है, इसका हम सस्वर वाचन करेंगे। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वित्तमेति च याति च, अक्षीणो वित्तत क्षीणो, वृत्ततस्तु हतो हतः। ये श्लोक है। तो छात्रों, ये इसका अन्वय यानी जो पद्य है उसी पद्य को यहां गद्य के हिसाब से अर्थ की दृष्टि से यहां पर लिखा गया है, इसको हम अन्वय कहते हैं। इसका अर्थ हम जानेंगे। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, यहां पर वृत्त और वित्त के बारे में बताया गया है कि वृत्त यानी चरित्र और वित्त यानी धन। तो वृत्तम यत्नेन संरक्षित, चरित्र आचरण की हमें क्या करनी चाहिए, प्रयत्न पूर्वक
उसकी रक्षा करनी चाहिए, हमारा आचरण खराब न हो, ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। वित्तम एति च याति च, वित्त यानी धन, एति आता है और याति यानी जाता है। धन तो आता है और जाता है, चंचल स्वभाव की है, तो उसको हम कमाते हैं और खर्च भी होता है। वित्ततः क्षीण अक्षीण, यानी वित्ततः यानी धन से अगर हम क्षीण हो जाएं, हमारे पास धन की कमी हो जाए, धन चला जाए, तो अक्षीण भवति। अक्षीण यानी कुछ नष्ट नहीं हुआ, धन के जाने से कुछ भी नष्ट नहीं होता है। वृत्ततः क्षीणतु हतः हतः, और अगर हमारा चरित्र से अगर हम क्षीण हो जाते हैं, चरित्र अगर हमारा खराब हो जाता है, तो हम संपूर्ण ही नष्ट हो जाते हैं। धन तो हम कमा लेंगे, लेकिन चरित्र हम नहीं कमा सकते हैं अगर हमारा चरित्र खराब हो गया है तो छात्रों, ये श्लोक है और अन्वय के अनुसार हमने इसका अर्थ बता दिया है। कुछ कठिन शब्द हैं। वृत्तम यानी चरित्र या आचरण, क्षीण यानी नष्ट, और आगे अ लगाने से अक्षीण यानी नष्ट न हुआ, और वित्त का अर्थ होता है धन। तो श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अगला श्लोक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। यहां पर श्रुत्वा, श्रु धातु और कत्वा प्रत्यय करके यहां पर श्रुत्वा शब्द बनता है। व्याकरण दृष्टि से कुछ शब्द हम देखते हैं। आगे चैवावधार्यताम, च धन एव धन अवधार्यताम, तो अगर हम इसको मिलाते हैं तो चैवावधार्यताम प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। परेशान शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन और समाचरित है। समाचरित शब्द जो है आचरण करना चाहिए। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, धर्म कर्तव्य, इसका सार हमें क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। हमें कर्तव्य का बोध होना चाहिए और उसको सुनकर, श्रुत्वा यानी सुनकर, च एव अवधार्यताम, उसको सुनकर हमें धारण करना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए। कोई अच्छी बातें अगर हमें बताता है उसको हमें सुनना और सुनने के बाद उसको व्यवहार में हमें लाना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, और अपने को जो प्रतिकूल लगे, हमें जो कार्य अच्छा अपने को नहीं लगता है, परेशान न समाचरित, उसे दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। जैसा आचरण या जैसा व्यवहार, जैसा कार्य हमें पसंद नहीं है, उसको हमें दूसरों के साथ भी नहीं अपनाना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ, धर्म सर्वस्वम, तो धर्म का जो भी बोध, कर्तव्य का बोध, प्रतिकूलानि यानी जो प्रतिकूल, अनुकूल नहीं है, जो प्रतिकूल है, तो अनुकूल का विलोम हो जाएगा प्रतिकूल। अगला श्लोक है, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम्
वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रधानीन, तृतीया विभक्ति है प्रधानीन। तुष्यंती, ये प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बनता है। तस्मात्, इस कारण से। तदेव, तद धन एव, तदेव। वक्तव्यम, बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, यहां वचने में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं अन्वय के माध्यम से। सर्वे जंतव, सभी प्राणी। प्रिय वाक्य प्रधानीन, यानी अच्छी वाणी से। तुष्यंत, यानी प्रसन्न होते हैं। सभी प्राणी अच्छी वाणी से प्रसन्न होते हैं। तस्मात्, तस्मात् यानी इस कारण। तद एव वक्तव्यम, तत एव वक्तव्यम, हमें वैसा ही वक्तव्यम मतलब कहना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? प्रिय वाक्य, यानी प्रिय वाक्य से सभी लोग जब प्रसन्न होते हैं, सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, तो हमें वही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। किस चीज में? अच्छे वाक्य बोलने में। यानी हमें सभी के साथ जो है अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, अच्छी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, और उससे सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर हम अच्छी वाणी का प्रयोग करेंगे तो हमारे सभी कार्य सुगमता से सिद्ध हो जाते हैं। तो तुष्यंत यानी संतुष्ट होते हैं, और वक्तव्य मतलब कहना चाहिए। अगला श्लोक है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय शतां विभूतयः। तो स्वयमेव नाम्भ, न धन अम्भ, नाम्भ, अम्भ शब्द जल का प्रयोग, और खादंती, पीवंती, ये जो है लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन के प्रयोग किए गए हैं। नादंती, न धन अदंती, सस्यम यानी धान, खलु मतलब निश्चय से, परोपकाराय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। शताम यानी सज्जन, विभूति यानी संपत्तियां। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। नद्य स्वयं एव अम्भ न पिबन्ति, नद्य यानी नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं। अम्भ यानी जल, पानी नहीं पीती हैं। वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, और वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते। वारिवाहा, वारिवाहा यानी जल वहन करने वाले, यानी जिनमें जल होता है, पानी होता है, ऐसे बादल, वो खलु मतलब निश्चय से, सस्यम न अदंती, न खादंती, जो बादल होते हैं स्वयं के उगाए हुए जो फसल हैं उनको स्वयं नहीं खाते हैं, उसको हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। शताम विभूतय परोपकाराय एव भवन्ति, ये अर्थ बनाने के लिए इन सब का हमने प्रयोग किया गया है। यानी शताम यानी सज्जनों की जो विभूतियां होती, यानी संपत्ति होता, उनका जो ऐश्वर्य धन वगैरह होता है, जो सज्जन लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनकी संपत्ति परोपकार के लिए होती है। तो ये सब परोपकार करें, स्वयं अपना कुछ नहीं करें।
उसी प्रकार जैसे नदी, जैसे पेड़, जैसे वारिवाह यानी बादल, तो उसी प्रकार सज्जन लोग वो भी परोपकार के लिए उनका सभी कार्य होते हैं। अगला है गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि निःस्वरैर्गुणैः समः। गुणेषु एव, यहां पर यण संधि, गुणेष्वेव, गुणेषु धन एव गुणेष्वेव कर्तव्य, तव्य प्रत्यय, पुरुष ही तृतीया विभक्ति बहुवचन, सदा यानी अव्यय शब्द होता है, गुण युक्त, गुण से युक्त, दरिद्रोपी, दरिद्र धन अपि दरिद्रोपी, नेश्वरे न ईश्वरई अगुणहि, इसको अगर हम पदच्छेद करते हैं, और सम यानी समान, ये पदच्छेद हुए। अन्वय देखते हैं, पुरुषै सदा गुणेषु एव हि प्रयत्नः कर्तव्य, पुरुषों को हमेशा क्या करना चाहिए, गुण का ही प्रयत्न, यानी हमारे अंदर गुण आए, अच्छे गुण समाहित हो, ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्त दरिद्र अपि, गुण से युक्त अगर वो गरीब भी है तो अगुण ही ईश्वरै, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, जो निर्गुणी है, जिसके अंदर कुछ भी गुण है, ईश्वरै समाना भवति, यानी गुणहीनों से। अब यहां ईश्वर यानी जो वैभवशाली है, धनवान है, अगर उसमें क्या है, अगुण है, कुछ भी गुण नहीं है, तो इससे अच्छा कौन हुआ, गुण युक्त दरिद्र। वो गरीब भला है लेकिन उसमें गुण तो हैं, अच्छे गुण तो हैं। और यदि आपके पास धन वैभव सब कुछ है और आपके पास गुण नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो इस अगुण से बढ़िया, धनवान अगुण से बढ़िया ये गरीब गुणवान है। तो गुण युक्त यानी गुणों से युक्त, और अगुण यानी गुणहीनों से। अगला श्लोक है, आरंभ गुरवी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खलु सज्जनानाम। यहां पर हम देखते हैं छायेव, छाया इव, छाया के समान, दिनस्य यहां पर षष्ठी विभक्ति है एक वचन, क्रमेण तृतीया विभक्ति एक वचन, और खल सज्जनानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, खल और सज्जन, पूर्वार्ध परार्ध, पुरा यानी पहले, लघु यानी लघु। अब हम अन्वय देखते हैं, आरंभ गुरवी क्रमेण क्षयिणी, यानी आरंभ में लंबी और धीरे धीरे छोटी। अन्वय के अनुसार हम देखते हैं, पूरा लघुवी पहले छोटी, पश्चात वृद्धि बड़ी, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध छाया इव, दिन के पहले और दिन के बाद की जो छाया होती है, कैसे, यानी पहली छाया कैसे होती है, आरंभ में बड़ी छाया होती है और धीरे धीरे छोटी। तो ये कैसे लक्षण है, ये हैं दुष्टों के लक्षण। और जो पहले कम, यानी दिन के बाद पहले कम छाया फिर धीरे धीरे बड़ी, तो ये हो गए सज्जनों की तरह, यानी खल सज्जनानाम मैत्री भवति, दुष्टों और सज्जनों की मित्रता के बारे में यहां बताया गया है कि
दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की छाया की तरह होते हैं। यानी कई बार क्या होता है कि नए नए दो मित्र मिलते हैं, बहुत ज्यादा, तुरंत ही उनका जो है बहुत बड़ी मित्रता हो जाती है। और मित्रता इसलिए होती है कि स्वार्थ के कारण, कोई किससे मित्रता करता है तो स्वार्थ के कारण। लेकिन जब उसे पता चलता है कि यहाँ स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तो तुरंत जी घटता घटता रहेगा उनकी मित्रता और समाप्त हो जाएगी। तो आरंभ गुरवी और क्षयणी क्रमेण ये है दुष्टों की मित्रता। और लघुपुरा यानी पहले उनकी मित्रता कैसे हुई, धीरे धीरे, पहले दिन नाम पता और धीरे धीरे उनकी मित्रता बहुत अच्छी, क्योंकि वहां पर कुछ हमारा स्वार्थ नहीं था। और बिना स्वार्थ के जब मित्रता होती है तो बहुत लंबे टाइम तक चलती है। तो आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेण लघुपुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जनानम। इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। तो ये कुछ कठिन शब्द हैं। आरंभ गुरवी, आरंभ में लंबी, क्षयणी यानी घटती स्वभाव वाली, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, पूर्वान और अपरान छाया की तरह अलग अलग। तो श्लोक का अर्थ आप समझ गए होंगे। अगला श्लोक है यत्रापि कुत्रापि गता भवेयो हंसा महीमण्डल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम् येषां मरालैः सह विप्रयोगः। यत्रापि, यत्र धनपि, यत्रापि दीर्घ संधि, कुत्रापि यानी कुत्र, अपि कुत्रापि ये भी दीर्घ संधि है। गता भवेयुः तो ये विधिलिंग लकार का भवेयु, प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग, ये चतुर्थी विभक्ति का मंडनाय, हानिस्तु, हानि ही धन तु विसर्ग संधि हो जाएगा। तेषाम षष्ठी विभक्ति, ही अव्यय शब्द है। सरोवराणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन सरोवर शब्द का। एषाम तो ये हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन यत् शब्द का। मरालहि तृतीय विभक्ति बहुवचन सह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, विप्रयोग यानी अलग। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। हंसा यत्र अपि कुत्र अपि महीमण्डल मंडनाय गता भवेयु। हंस जो है, राजहंस, हंस, यत्र अपि कुत्र जहां कहीं भी, महीमण्डल मंडनाय पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए चले जाएं। मतलब वो कहीं भी जाएं तो पृथ्वी की शोभा उनसे बढ़ेगी। तो पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए वो कहीं भी चले जाएं तो उनको कोई फर्क नहीं है। फर्क किसको पड़ेगा, हानि तु तेषाम, हानि तो उनका है, तेषाम केषाम सरोवराणाम, जो सरोवर हैं, जो तालाब हैं, उनकी क्या हानि है कि क्योंकि एसाम सरोवराणाम मरालय सह विप्रयोग, जिनका जो है, जिन सरोवरों का हंसों से क्या हो जाएगा, हंसों से विप्रयोग है, अलग हो गए। यानी सरोवर की शोभा, तालाब की शोभा हंसों से होती है। और हंस अगर, वो तो कहीं भी जा सकते हैं, और अगर तालाब से, तालाब के किनारों से हंस अगर जहां कहीं भी चले जाएं तो वहां पृथ्वी की शोभा तो होगी, लेकिन यहां सरोवर की हानि हो जाएगी। यानी हंसों के द्वारा जो उनका सुशोभित होते हैं सरोवर, वो नहीं होंगे। तो हानि किसकी होगी, सरोवराणाम, सरोवरों की, जिनसे वो क्या हो गए, अलग हो गए। अगर वहां से हंस चले जाते हैं तो तालाब की वैसी शोभा नहीं होती है जैसे हंसों के साथ होती है। हंस अगर तालाब के समीप हो तो सरोवरों की शोभा अधिक बढ़ती है, और चले जाएं इधर उधर तो उनकी शोभा घट जाती है। महीमंडल यानी पृथ्वी को सुशोभित, मरालही हंसों से तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है।
मंडनाय मतलब करने के लिए, और विप्रयोग अलग होना। तो सरोवर से अगर हंस विप्रयोग हो गए, अलग हो गए, तो उन्हीं का ही हानि है। अगला श्लोक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतो यः प्रवहन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। गुणज्ञेषु या सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। गुणा भवन्ति भू धातु और प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग। उसी प्रकार निर्गुणम समास है, निर उपसर्ग होने से ये अव्ययभाव समास हो जाएगा। गुणानाम अभाव इति निर्गुणः, प्राप्य ल्यप प्रत्यय भवन्ति भू धातु बहुवचन लट लकार का। आस्वाद्य तो या ये शब्द है, प्रवहंती बहुवचन, और नदी शब्द का बहुवचन होता है नद्यः। समुद्रम आसाद्य है ना, समुद्रम आसाद्य समुद्र में पहुंचकर या प्राप्त कर। भवन्त्य अपेया, भवन्ति अपेया भवन्त्य पेया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा, भवन्ति अपेया। तो चलते हैं इसका अर्थ जानते हैं। गुणज्ञेषु गुणा गुणा भवन्ति, जो गुणवान होते हैं वही गुण को जानते हैं कि गुण क्या चीज है। ते निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति, और वही जो गुणी लोग हैं वह निर्गुण के समीप आ जाते हैं, निर्गुण मनुष्य के पास जाते हैं, तो वहां क्या हो जाए, दोषा भवन्ति, उनमें भी दोष आ जाता है, संगति का प्रभाव हो जाता है। यानी जो गुणवान व्यक्ति है अगर निर्गुण के पास जाएंगे तो संगति का वहां पर संगति का असर हो जाएगा। आस्वाद्य तो या नद्य प्रवहन्ति, यानी जो पीने युक्त जो जल है, स्वाद युक्त जो जल है वह क्या, प्रवहन्ति, वह बहती है। और ता एवं नदी, वही नदियां, पहले वो नदियां क्या हैं, स्वाद युक्त हैं, पीने योग्य हैं, यानी अभी गुणी हैं। और समुद्रम आसाद्य, समुद्र को पाकर, क्योंकि सभी नदियां कहां जाती है, अंतिम में समुद्र की ओर जाती है, तो वहां पहुंचकर वो क्या हो जाती है, निर्गुणी समुद्र के पास जाकर वो भी खारा हो जाता है, यानी अपेय हो जाता है, उसको पीने योग्य नहीं होता वो जल। तो समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति। तो उसी प्रकार गुणों को जानने वालों में भी वो जो गुण होते हैं, अगर निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण को प्राप्त हो जाते हैं तो वहां दोष हो जाते हैं। तो गुणज्ञेषु, गुणों को जानने वालों में, आस्वाद्य तो या स्वाद युक्त जल, आसाद्य यानी पाकर, अपेय यानी न पीने योग्य। अब छात्रों हमने इसको पढ़ा है, थोड़ा मूल्यांकन हम देखते हैं। प्रश्न है, क स्तंभे, क स्तंभ हुआ विशेषण शब्द, ख स्तंभे विशेष्य शब्द, इनको हमने यथा उचित जोड़ना है, यानी विशेष्य और विशेषण, विशेष्य का विशेषण। जैसे आस्वाद्य तोया, तो स्वाद युक्त क्या है, आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्य। अगर श्लोक हमें याद है तो हम विशेष्य विशेषण, यानी ये विशेष्य है, और इस नदी का विशेषता क्या हुई, आस्वाद्य तोया। गुण युक्त दरिद्र, गुण से युक्त दरिद्र, गुण युक्त दरिद्रोपी नेश्वरे गुणे समः। तो श्लोक याद है तो हम इसको अच्छे प्रकार से मिला सकते हैं। दिनस्य पूर्वार्ध, इसकी मित्रता होती है, दिन के पूर्व में जो छाया होती है वो होती है खलानाम मैत्री, दिनस्य पूर्वार्ध,
और दिनश प्रार्थ सज्जनानाम मैत्री। अगला है गृह कार्य। ये गृह कार्य आपने स्वयं करने हैं, क्योंकि हमने श्लोकों का अर्थ अन्वय सहित बताया है। तो लिखा है अधोलिखितयोः, दो के बारे में बताया गया। श्लोकयोः, जो नीचे लिखे दो श्लोकों के आशयम, उसका जो आशय है, उसका जो भाव है, हिंदी भाषा आंग्ल भाषा, वा यानी अथवा, हिंदी भाषा में अथवा अंग्रेजी में इसको इसका अर्थ लिखना है। श्लोक है पहला, आरंभ गुरुवी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धि मत्ती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जनानाम। अगला है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचनिका दरिद्रता। इन दोनों श्लोकों का अर्थ हम जान चुके हैं और इसको आप जानने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा के चर्चा बिंदु रही, हमने क्या क्या पढ़ा है इसको देखते हैं। पाठ में आए श्लोकों का हमने सस्वर वाचन किया, कठिन शब्दों के अर्थ को हमने जाना, व्याकरण संबंधी ज्ञान, प्रकृति प्रत्यय या संधि या अव्यय शब्द, इनके बारे में हमने पढ़ा। आचरण का ज्ञान, धर्म का सार, प्रियवाणी, मित्र आदि, इनके बारे में हमने श्लोकों के माध्यम से जाना। तो आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। कल हम अगली कक्षा या अगला पाठ को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।